आपका दोस्त फिर लेकर आए मज़ेदार वीडियो, फैंटेस्टिक वीडियो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी को जो आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पीछे जो है क्वेश्चन किए थे, आज भी जो क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि जो जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना आप कोई भी एथिका को जितना क्वेश्चन कीजिएगा, उतना जो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ़ u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स देन फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। ये देखिए, कोई भी एक सवाल बनाने से पहले जो है, आप एग्ज़ाम में हो या और कोई में हो, सबसे पहले क्वेश्चन पर गौर कीजिए कि आपका क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या वो आपसे मांगना चाह रहा है, वो उसको दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यदि u क्या होता था, u क्या होता था आपको बताए थे ना पीछे बेसिक में क्या बताए थे, u क्या होता था, बोलिए, ये वाला ना बताए थे, एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v बताए थे। ये जो u क्या होता था याद कर लीजिए, मौगी है और मैया को यानी मॉम को जो कॉन्सेप्टवा बताए थे। ठीक है, तो u क्या था, u था रियल पार्ट। ठीक है, और भी जिसके साथ आपका मौगी हो बताए थे ना क्या होता था, तो वो होता था इमेजनरी पार्ट। तो वही देखिए क्वेश्चन वही हमको बोला है कि आपको रियल पार्ट दिया गया है ना, यू रियल पार्ट आपको दिया है, देन यानी फिर खोजिए यानी निकालिए, फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो हमको ये पूछा है कि आप एनालिटिक फंक्शन निकालिए यानी एफ जेड निकालिए। ठीक है, तो एफ जेड पूछा है और हमको क्या दिया है, दिया यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे, धजिया उड़ा देंगे, जैसे चिथरा बनता है ना वैसे ही चिथरा। देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले गिवन पार्ट को लिखिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन पार्ट को लिखना जरूरी होता है। काहे जरूरी होता है, क्योंकि गिवन पार्ट आप लिखिएगा तो आपको जो है पूरा साफ साफ नजर आ जाएगा, आईना की तरह। जैसे आपको आईना में से दिखता है शकल काला, ये तो मेरा शकल ब्लैक एंड वाइट है, तो क्या कीजिएगा, भगवान ने बनाया है, नेचुरल चीज़ है ना, तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी ब्लैक एंड वाइट को कौन लड़की पूछती है ब्लैक एंड वाइट को, कोई भी लड़की नहीं पूछती है ब्लैक एंड वाइट को। ठीक है, हाँ बताइए, को पूछती है? हाँ पूछेगी ब्लैक एंड वाइट को, आपको पूछेगी, मुझे पूछेगा। कब पूछेगा हमको, कब पूछेगा, जब आपके पास सरकारी नौकरी होगा। क्या होगा, नौकरी होगा। वो कौन, तो सरकारी। ठीक है, गवर्नमेंट, तब जो है पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आप मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, एगो गनमा निकलवे किया है, सुनवे किए होंगे। पैसा हमें चोरा के दिल रही रहन बदल बुझाल बन तारे मर्द वाला, तोरा लाज शर्म तनिको ना नजरिया बा ना छोड़ा दे। मर्द करिया बात का तोरा ले बढ़िया बा, मर्द करिया बात का तोरा ले बढ़िया बा। लू चल फोना हो खोज में न करिया बा, मर्द करिया बात का तोरा ले बढ़िया बा। मतलब ब्यास बनल बेकारे हो गइल का, खत्म रे बारो ये बात का तोरा ले बढ़िया बा, मर्द करिया बात का तोरा ले बढ़िया बा। लू चल फोना हो खोज में न करिया बा,
तो चलिए आइए मैं टॉपिक से नहीं भटकते हैं, चलिए चलते हैं अपना जो मेरा ऊपर देखिए, ऊपर मेरे सर के ऊपर जो है उसको, जो पहाड़ आ चुका है मेरे सर के ऊपर। पहाड़ तो नहीं है, आपको लगता आपके लिए पहाड़ होगा, मेरे लिए नहीं है। तो चलिए आइए पहले क्या करना है कि पहले लिखना है गिवन पार्ट, यानी हमको जो पार्ट दिया हुआ है उसको जो है पहले लिखना है। तो देखिए तब मेरे पास क्या दिया हुआ था, अभी भी क्या है दिया हुआ, x² - 3y² x। ये है मेरा गिवन पार्ट, है ना, ये मेरा गिवन पार्ट है, ये हमारा गिवन पार्ट है, ठीक है। तब हम जो है एनालिटिक फंक्शन के लिए निकालने के लिए क्या क्या करते थे पता है, पीछे वीडियो देखे हैं कि नहीं ना देखिए, आइए एक बार रिकॉल कर देते हैं, रिकॉल, ठीक है। देखिए एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए 2 मिनट का रिकॉल कर देते हैं। देखिए एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा u दिया है उसको जो है पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और एक बार करेंगे पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो मेरा आएगा रिजल्ट, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या होता था बोलिए, होता था fz बराबर u प्लस आयोटा v। अभी जस्ट बताए थे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो इसी को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे जो वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे, उसको पुट करने के बाद जो है हमको जो मिलने थॉम्सन लगाना है, मिलने थॉम्सन्स मेथड, मिलने थॉम्सन्स मेथड बताए थे कि नहीं, मिलने थॉम्सन नहीं बताए थे तो सुन लीजिए एक बार रिकॉल, कि मिलने थॉम्सन में होता था कि x के जगह पर पुट करते थे z, y के जगह पर पुट करते थे 0। तो इसी प्रोसेस को जो चलेंगे। तो आइए पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है u को x के रिस्पेक्ट में, अब वो कौन चीज पार्शियली, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो क्या होगा, हमने यहाँ लिखते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, जो है सबसे पहले हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x, ये x है, यानी इसका जो है क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन होगा। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको होना जरूरी है, तब जो है उसका डिफ्रेंशिएट होगा, और दूसरा का भी होगा लेकिन वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब 0 करेंगे, ऐसे ही उसमें x भी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन जैसा ही इसमें रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें क्या x है, तो ऊपर वाला लगा, छोड़ी को ऊपर है ना, कोई भी दीवार के ऊपर छोड़ी है तो उसको उतारेंगे और उसके ऊपर एक घटाएंगे, ये श्रेणी बताए थे डिफ्रेंशिएशन में, वही अप्लाई करेंगे। या फिर आप जो है ये आपको फार्मूला याद होगा, dy/dx x⁴n, तो क्या होता था, पावर आगे सटाओ, ठीक है, पावर में एक घटाओ, ठीक है। इसी को जो है हम जो है आपको जो है अपनी रियल भाषा में, रियल जो चल रहा है एनालाइज करके इसको जो है आसान रूप से करने के लिए जो हम आपको बताए थे, एक लड़की है इधर जो है श्रेणी है लड़कियों का, ये मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये श्रेणी है लड़कियों का, और लड़की आपके ऊपर है, वो उतर नहीं पा रही, बोला उतारो हमको उतारो कोई, तो बोलेगा तब उतारिएगा एक करके, तो एगो उतारे, ठीक है, एक आगे उतारे ऐसे करके सटीले
उसके बाद उसमें श्रेणी जो था उसमें तो एक घट जाएगा ना, ताकि एक उतार दिए नीचे, तो वही रूल को अप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, एक बार इक्वल कर दिए। वैसे इसका तो हमको ज़रूरी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तो 11वीं 12वीं में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसको जो कीजिए क्या होगा 2x माइनस, तो ये x है, आई क्या हो जाएगा टोटली कांस्टेंट, यानी टोटली बाहर। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पार्शियली करेंगे तो वही होता है, ऐसे भी करेंगे तो वही होता है। क्या हो जाएगा यहाँ 3y²। ठीक है, आप क्या करते थे, आप करते थे क्या y के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखेंगे अगेन। ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अब y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में करें। तो आइए y के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या है 2x माइनस 3y²। ये तो मेरा डिफ्रेंशिएशन का है, मेरा यहाँ से मत कर दीजिएगा। ठीक है, करना हमको यहाँ से का, यू यहाँ है ना, समझे। तो आइए यहाँ क्या है, देखिए x², यहाँ तो y है नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ हम x लिख दिए, यहाँ होगा किसी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y। ठीक है, तब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इसको करेंगे 0। उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ y है x है, तो यहाँ y से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको क्या करेंगे बाहर, तो 3x बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इंटू 2y। ठीक है, तो देखिए फाइनल क्या आता है डेल यू अपॉन डेल y बराबर माइनस 3 दूना 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी 3 दूना 6xy। ठीक है, ये दो आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद जो है इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है x से स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद मिलने थॉम्सन से निकालना है। तो देखिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं, क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इससे कराया जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो कर लिए, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड DARD STANDARD। ठीक है, ये फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी इसको जो है ना नहीं हो लिखिएगा तो चलेगा, ऐसी मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट चलिए। ठीक है, आइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है FZ बराबर U प्लस आयोटा V, ये होता है ना, होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए कीजिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो करते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमेशा करना है। ठीक है, इसमें जो है x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए करते हैं, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा f' बराबर, इसका सिंबल क्या दिखाता है कि ये एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ठीक है, तब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इंटू आयोटा क्या होता था √-1, तो ये क्या होता था कांस्टेंट है ना, तो इसको आयोटा को कर देंगे क्या बाहर, आयोटा बाहर, इसका क्या होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है,
उसके बाद आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि मेरे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है, FZ निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स है, हाँ है, तो ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स है, देखते हैं कहीं है, निकाले हैं जी, नहीं निकाले। तब देखिए यहाँ आप जो है एक CR रिलेशन बताए थे पिछला वीडियो में, क्या होता था CR रिलेशन? CR रिलेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एक रिलेशन, ठीक है। याद कीजिए अपनी कर्स को या गर्लफ्रेंड को, क्या क्या उसके पिताजी शर्त रखा था, याद है? वही बोला। तो देखिए उसका दूसरा कंडीशन उसका क्या था, आपकी माननीय ससुर जी का दूसरा कंडीशन क्या था? आपके माननीय ससुर जी का दूसरा कंडीशन था डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है? तो हमको देखिए नीड क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ है, ठीक है, नीड हमको इसको नहीं चाहिए, हमको ये है, लेकिन मेरे पास डेटा क्या है? डेटा अवेलेबल देखिए ये है डेल यू अपॉन डेल वाई, ये है डेटा ना। तो ये डेटा है, तो ये डेटा को हमको यहाँ पुट करना। तो कैसे पुट करेंगे यहाँ पर? तो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स कहाँ है, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये तो नहीं है, तो ये तो ये रिलेशन नहीं लगेगा, ठीक है। क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखिए यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये यहाँ है, हाँ, तो ये तो मैच कर जाता है। लेकिन ये क्या है, ये तो माइनस में है, ये तो लोचा हो गया, लोचा हो गया, काहे का लोचा, काहे का लोचा, ये माइनस है ना। तो देखो माइनस इधर कॉमन ले लो, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो क्या होगा, माइनस इसमें भी कॉमन होगा और प्लस में इसके पास माइनस रहेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिए मैच कर गया मेरा ये वाला मैच किया। ये जब मैच कर गया था इसके जगह हम ये पुट कर सकते हैं, इसके जगह पर ये रख सकते हैं, ऑब्वियस थिंग रख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो इक्वल है। तो चलिए आइए पुट करते हैं उसको। इसको जो है सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको जो है समझाने के लिए था, ऐसे भी आप नोट वीडियो बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्या था, माइनस था, उसके बाद आयोटा तो रहेगा। इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे थे, डेल यू अपॉन डेल वाई लिख रहे थे ना। तब आप देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू मेरे पास है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू है, तो पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल यू किसको किसको पुट करें, डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो पुट कीजिए एफ डैश जेड बराबर हमारा हो जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स, 2x माइनस 3y, 3y स्क्वायर है, y स्क्वायर है ना। अपल क्या है यहाँ, माइनस आयोटा, ठीक है, ये कर दिए। क्या माइनस 6xy, इस प्लस में इसमें भी है माइनस 6xy, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए एफ डैश जेड बराबर 2x माइनस 3y स्क्वायर माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा 6 आयोटा xy, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई कीजिए। क्या
मिलने थॉमसन्स, यहाँ तक तो कर लिए ना। अब इसी में अप्लाई कीजिए मिलने थॉमसन्स मेथड। तो यहाँ लिखेंगे बाय मिलने थॉमसन्स मेथड। क्या होता था, हमको पुट करना है x के जगह पर क्या पुट करते थे z और y के जगह पर 0। तो आइए पुट कीजिए, कुछ है पुट कीजिए। क्या है देखिए एफ डैश जेड, ठीक है। एफ डैश जेड बराबर क्या है देखें 2x बराबर 2x माइनस 3y² प्लस 6 आयोटा xy। देखिए पुट सही किया है ना। अब इसमें हमको क्या पुट करना, x बराबर जेड और y बराबर 0। y बराबर क्या पुट करना है 0। तो पुट कीजिए एफ डैश जेड बराबर 2z माइनस 3 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा गुना z गुना 0। देखिए यहाँ 0 से कोई भी कुछ भी गुना हो वो 0 ही हो जाता है। ये 0 से गुना हुआ ये 0, ये 0 से गुना हुआ ये 0 हो गया ना। तब देखिए तब मेरा सिर्फ क्या बचता है एफ डैश जेड बराबर 2z। ये बचा ना, ये 2z बच गया। अब जो है दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड इंटू डी जेड। 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, जेड इंटू डी जेड। तो देखिए यहाँ एफ डैश जेड कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये तो लोचा हो गया। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी अंदर डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है तो ये और ये दोनों कट जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ एफ जेड। अब बराबर 2, यहाँ देखिए जेड है डी जेड, तो जेड पर पावर क्या है 1। और आपको एक सूत्र पता होगा, पता है, यदि पता हो तो ऐसे बता देते हैं। क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता था x टू दी पावर n प्लस 1 नया पावर से भाग प्लस c तो होता था क्या कांस्टेंट। तो यही सूत्र को जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा z पर पावर 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर बटे 2 और 2 से 2 ये ख़त्म प्लस c, 2 से 2 ख़त्म। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है डी एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया। ऐसे भी इसमें क्या था देखिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। यू था उसको x के रूप में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आया, और फिर से डिफ्रेंशिएट किए y को इसी में y से रिस्पेक्ट में तो हमारा ये आया। अब जो है क्या किए थे यहाँ, ये जो है u और v जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको जो है x के साथ डिफ्रेंशिएट किए थे x के साथ, तब इसको डिफ्रेंशिएट किए थे ये आया। अब ई तो हमको पास वैल्यू था ही नहीं, ये वैल्यू था डेल v अपॉन डेल x नहीं था। जब नहीं था तो सी आर रिलेशन से हम जो निकाले हैं, जब सी आर रिलेशन से निकाले तो इसका जो है इसका वैल्यू इतना पुट किए हैं, उसके बाद जो है जो वैल्यू था वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन कर दिए। तो आई होप कि आप जो है समझ में आया होगा। चलिए